नमस्कार, देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। इस 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। भाजपा द्वारा अलग अलग जिलों में पूरे देश भर में कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इसी दौरान हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए जुड़े हैं राघवेंद्र प्रसाद तिवारी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के वाइस चांसलर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। तिवारी जी, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि मन की बात कार्यक्रम के इस दौरान क्या कुछ सफ़र रहा? जैसा आप सबको विदित है कि 30 अप्रैल को अभी परसों इसके 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं और हम सबको मालूम है कि इन अभी तक के 99 एपिसोड्स में प्रधानमंत्री महोदय ने अपने देश के सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, इन्वायरमेंटल एरिया से और अन्य सभी मुद्दों में सामाजिक समरसता के क्षेत्र में बहुत सारे विषयों पर चर्चा किए हैं, अपने विचार रखे हैं और जनता की भी मन की बात उन विषयों पर जानने की कोशिश की है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि यदि हम देखें प्रजातंत्र में जनता की बात को सुनना, अपनी बात जनता तक पहुंचाना और फिर उससे कुछ निष्कर्ष निकाल करके और उस क्षेत्र में काम करना, जनता के योगदान को, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन ऑल दीज इशूज, इसको इंश्योर करना, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है यदि हमें देश के समग्र विकास, समग्र शिक्षा, समग्र आर्थिक विकास, समग्र सामाजिक विकास और सभी वर्ग के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए इस तरह का संवाद अति आवश्यक हो जाता है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया और केवल शुरू ही नहीं किया, लगातार ये कार्यक्रम चलता रहता है और नए नए विषय पर वो जनता से चर्चा करते हैं और जनता के विचार इन विषयों पर जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसके बहुत ही सार्थक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। राघवेंद्र जी, देखा जाए तो जैसे आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऐसा डायरेक्ट संवाद जो है जनता के साथ शुरू किया है। इस दौरान कई कमियां भी रह जाती हैं, तो क्या कमियां मानते हैं अब तक मन की बात कार्यक्रम की? जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो नीड्स थी, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। ये रिक्वायरमेंट और नीड्स पूरी करना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नई नई रिक्वायरमेंट्स देश की, समाज की, आर्थिक व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, अन्य व्यवस्थाओं में नए नए रिक्वायरमेंट, जैसे टाइम हम आगे बढ़ते जाएंगे नए नए रिक्वायरमेंट्स होते जाएंगे, उनकी पूर्तियाँ होती रहेंगी। तो ये लेकिन जब हम इसकी समग्रता को देखें कि ये इतने तरह के वैरायटी ऑफ इशूज़ इस मन की बात में कवर हुए हैं और इसमें जनता का पार्टिसिपेशन, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण दें कि स्वच्छ भारत अभियान का उन्होंने मन की बात में ही इस विषय को रखा और हम देखें कि ये 3 साल पहले ये एक जन आंदोलन का कार्य बन गया था। सभी लोग अपने अपने मोहल्ले, गली की सफाई करने में व्यस्त हो गए थे। तो इस तरह के अन्य जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, इसके बहुत ही सार्थक परिणाम हमें देखने को मिले हैं और इनकी कंटिन्यूटी आवश्यक है। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, जैसे भारत को हमें स्वच्छ रखना है और इसके लिए अब देखें कि उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किया। जैसे कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि खुले मैदान में शौचालय जाने का, इसके लिए उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा भारतवर्ष जो फील्ड में शौचालय की जो व्यवस्था थी, परंपरागत व्यवस्था जो प्रचलन था, वो आज अब देखें तो करीब करीब वो बंद हो चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे इम्पैक्ट हुए हैं और इन विषयों पर जानकारी लेकर के वो उनमें प्रशासनिक निर्णय लेकर के उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल मन की बात सुन करके, मन की बात बता करके और फिर उस विषय को भूल गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस पर फिर फॉलो अप एक्शन हुआ है। उसके लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नए प्रोग्राम चलाए गए हैं और उन प्रोग्राम की सफलता की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जी, राघवेंद्र जी, आप
एजुकेशनिस्ट हैं, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट कैसे देखते हैं कि इसका अब तक का जैसा सफ़र रहा है उस पर सोशल इम्पैक्ट क्या रहा है, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जो है जुड़े हुए हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मन की बात में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई हैं। एक तो ये है कि उन्होंने कई बार विद्यार्थियों से, अभिभावकों से चर्चा की है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसमें हमें नए फॉर्मेट में अभी शिक्षा व्यवस्था को नए फॉर्मेट, नए प्रारूप में लाना है। इसमें उन्होंने आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात की है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसके साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है और इसके साथ ही इवैल्यूएशन सिस्टम हमारा सही हो। इन 3 विषयों पर उन्होंने कई इन संवादों में इस तरह की चर्चा उन्होंने की है और इसी का परिणाम है कि वो परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम इवाल्व हुआ, जिसमें विद्यार्थी, हमारे देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि हमारे देश के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा को एक बोझ मानते हैं। तो इससे ये जो परीक्षा पे चर्चा का जो सफल कार्यक्रम चल रहा है, इससे विद्यार्थियों के साथ उनका सीधा संवाद हो रहा है और विद्यार्थियों के मन में जो परीक्षा को लेकर के जो विचार उनके मन में हैं और उस परीक्षा से में स्ट्रेस की वजह से जो अवसाद युवाओं के, विद्यार्थियों के मन में पैदा हो रहे हैं, उन अवसादों को कैसे दूर किया जाए, इस पर इस 2 क्षेत्रों में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस मन की बात का और परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम के द्वारा इन 2 मुद्दों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जिनका समाधान पाना हमें ज़रूरी है, इस पर उन्होंने बहुत ही सार्थक पहल की है। और वो ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो हम जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम बने और आउटकम बेस्ड एजुकेशन हम अपने युवाओं को दें। अच्छा, आपने 2 मुद्दों की बात की है जो बखूबी जो है मन की बात कार्यक्रम में उठाए गए हैं। ऐसे भी कई मुद्दे हैं जो उठाए अभी तक नहीं गए हैं, शायद वहां तक वो बात पहुंची नहीं होगी, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे जो आपको पता हो। जी, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं और पहले आपकी अनुमति हो तो बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी। मन की बात में उन्होंने एक बहुत पूर्ण मुद्दा उठाया जिसको हम बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढना। इसमें इसका एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढना। दूसरा, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उसका कैसे सदुपयोग करना और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की भावना युवाओं में विकसित करना। तो ये और स्टार्टअप इंडिया इसी का परिणाम है। जो कार्यक्रम भारत सरकार ने चला स्टार्टअप इंडिया का, वो इसी बात से वो बात निकल करके आई है। तो इसमें और जो स्टार्टअप और इसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इसमें हम देखें कि स्किल डेवलपमेंट का कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें युवा स्वयं उद्योग स्थापित करके दूसरों को रोजगार देते हैं, इसका ये आर्थिक पहलू ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम देखें कि और बहुत सामाजिक समरसता की बात उन्होंने इसके द्वारा की है। उन्होंने खादी को अपनाने की बात की है। यदि हम देखें स्वतंत्रता आंदोलन की बात को देखें, महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग को इतना ज़्यादा, इस विषय को जनता के सामने इतनी प्रबलता के साथ रखा कि खादी एक स्वतंत्रता का एक सिंबल बन गया था। सभी लोग खादी के कपड़े पहनने लगे थे, खादी की टोपी लगाने लगे थे। तो उसको, उस मनोभावना को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने एक मन की बात के एपिसोड में खादी के उपयोग को किया। इससे इसका जो केवल खादी का उपयोग का इसका परिणाम ये हुआ कि जो कपड़ा खादी उद्योग से जुड़े हुए जो कारीगर मजदूर हैं और अन्य लोग हैं, उनकी आमदनी बढ़े। इसी तरह से अन्य बहुत सारे मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को उठा करके उन्होंने ऐसा काम किया। इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इसी मन की बात के द्वारा ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों के लोग जो समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और साथ साथ में जो आदिवासी क्षेत्रों में जो कला उपलब्ध है, आर्ट्स, उसको बढ़ाने के लिए वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके
और उनका जनता से उनका परिचय बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे कई लोगों को पद्मा अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। तो ये सब मन की बात में जो विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विषयों पर जो चर्चा हुई है उसके सार्थक ये परिणाम है और जो ये दृष्टिगत अभी दृष्टिगोचर हो रहे हैं पूरे देश में। देखिए, भारत एक बहुत ही विशाल देश है। यहाँ पर बहुत सारी तरह की विभिन्नताएं हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, रीजनल डिस्पैरिटी के साथ साथ इंटर कम्युनिटी डिस्पैरिटीज़ हैं। और इन सब मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये 100 एपिसोड पूरे होने के बाद भी इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और एक देश के समग्र विकास के लिए, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सभी लोगों की मन की बात जान करके, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको समझ करके इन रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कैसे ओवरकम करें और कैसे देश के विभिन्न समुदायों को डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे सभी को सम्मिलित करें जिससे कि हमारे देश का समग्र विकास हो सके। इसके लिए बहुत सारे बातें विषय अभी उठाने की आवश्यकता है और मुझे पूर्ण आशा है कि प्रधानमंत्री जी इन सभी विषयों पर जरूर उनका ध्यान आकर्षण होगा और इन सभी मुद्दों पर वो बात करेंगे और फिर इन सभी बातों को समझ करके ऐसा प्रशासनिक निर्णय लेंगे जिससे कि वो सभी बातें ग्राउंड लेवल पर सार्थक हो सके और उनका लाभ सीधे जनता को मिल सके। जी तिवारी जी, आप और हम सीधा जनता से जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो इस मन की बात कार्यक्रम का जनता के बीच में क्या इम्पैक्ट है? मतलब किस तरह वो मन की बात कार्यक्रम को देखते हैं? क्या उत्सुकता रहती है? देखिए, इस उत्सुकता रहती है। मन की बात में यदि हम देखें तो दो तरह की बातें होती हैं। एक तो जनता क्या कर सकती है जी। बिना सरकारी सहयोग से। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं और उसमें जनता का योगदान जरूरी हो जाता है। तो ऐसे मुद्दे हैं और ये मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जनता उन मुद्दों को अपना मुद्दा बना लेती है। वो उनके एजेंडा हो जाता है, जनता का एजेंडा हो जाता है और उस एजेंडा में जनता कार्य करती है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बिना प्रशासनिक निर्णय के नहीं हो सकते हैं, वो बिना प्रशासनिक सहायता से नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे जो बातें हैं उन पर वो अमल करते हैं, प्रशासनिक निर्णय लेते हैं और उस विषय को आगे बढ़ाते हैं। और तो जन भागीदारी की जहाँ तक सवाल है कि डेवलपमेंट में जनता का सहयोग, हम अपने भारतवर्ष को देखें, प्राचीन काल से अभी तक देखें कि हमारे यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी, सभी चीज़ें समाज पोषित थी। शिक्षा व्यवस्था समाज पोषित थी, सुरक्षा की व्यवस्था समाज पोषित थी, न्याय प्रणाली समाज पोषित थी। इसके लिए कोई सरकारी धन खर्च नहीं होता था। शिक्षा गुरुकुलों में, शिक्षा गुरुकुल सिस्टम हमारे यहाँ था शिक्षा का, वो जन सहयोग से गुरुकुल चलते थे और वहाँ पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती थी। इसे न्याय प्रणाली भी पंचायतों में निर्णय हो जाता था, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, जहाँ पर पंच परमेश्वर, जिसको हमारे यहाँ पंचों को परमेश्वर बोला जाता है। जी। तो वहाँ पर बड़े से बड़े जो विषय होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के जो सब्जेक्ट्स होते थे, उनको भी बहुत आसानी से उनका समाधान ढूंढ लिया जाता था और दोनों पक्ष उसको मानते थे। तो हर एक सामाजिक क्षेत्र की सभी तरह की व्यवस्थाएं समाज पोषित व्यवस्था थी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारी कोर स्ट्रेंथ है, समाज पोषित व्यवस्था। और हर एक कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समाज का सहयोग। और ये हमको लगता है कि इसी फॉर्मेट में ये कार्यक्रम चल रहा है और यदि कुछ वर्षों तक ये प्रोग्राम और चला तो मुझे पूर्ण आशा है कि जिस तरह के सामाजिक परिवर्तन, जिस तरह का आर्थिक परिवर्तन और जिस तरह की नेचर सेंट्रिक डेवलपमेंट डिस्कोर्स हमारा भारतवर्ष में आप देखें कि प्रकृति केंद्रित विकास के मॉडल पर हम सभ्यता की शुरुआत से लेकर के अभी पिछले कुछ दशकों तक हम इसी मॉडल पर हमारे समाज आगे बढ़ा है। हमारा सिविलाइजेशन डिस्कोर्स की धुरी जो है, एक्सिस, वो नेचर सेंट्रिक डेवलपमेंट रहा। तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए आज की जो सबसे बड़ी समस्या है जो क्लाइमेट चेंज, इसको कैसे रोका जाए, इस पर उन्होंने ये कहा कि प्लास्टिक का उपयोग बंद हो, पर्टिकुलरली सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद हो, कचरा न फैलाएं,
कचरे की रिसाइकलिंग करें। तो इस तरह से जो जनता के मन को वो मोल्ड करते हैं, चेंज करते हैं, इन विषयों के प्रति जनता को सेंसिटाइज करते हैं और उनमें जनता में जागरूकता पैदा करते हैं, तो ये नेचर सेंट्रिक डेवलपमेंट डिस्कोर्स के लिए बहुत ही पुनः उस विकास मॉडल पर जाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तिवारी जी, हमने सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इन सब पर चर्चा की है। इस दौरान मन की बात कार्यक्रम के दौरान ऐसी कई जो आरोप हैं वो भी लगते आए हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा भी। कुछ लोग भी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मन की बात कहने का रिवाज है लेकिन सुनने का नहीं है। तो क्या मान रहे हैं एक ड्रॉबैक जो है मन की बात में रही है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते? देखिए, दोनों जरूरी हैं। अपनी मन की बात भी कहना, प्रधानमंत्री जी की मन की बात जनता तक पहुंचना, जनता की मन की बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना, ये बहुत ही आवश्यक है। और ये देखिए, कोई भी जब प्रोग्राम इवाल्व होता है तो उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, उसको परफेक्ट होने में, परफेक्शन तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। सभी मुद्दे एक साथ नहीं उठाए जा सकते हैं और जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है वो जितना और ज़्यादा होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और मुझे पूर्ण आशा है कि कुछ ना कुछ ऐसा इस मन की बात में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स होंगे जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, डायलॉग, बाइलेटरल डायलॉग हो, दोनों तरह से संवाद हो। इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इसका समाधान अवश्य होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही विजनरी हैं और उनके मन में ये अवश्य आया होगा कि इसको, संवाद को और कैसे सशक्त बनाया जाए। तो कोई सजेशन आपके द्वारा? इस पर जैसे एक तो ये है कि फीडबैक सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा, हर एक जब एपिसोड जो है मन की बात का, जो हर एक एपिसोड में, जो कि संडे को 11 बजे प्रसारण होता है, इसमें से कुछ नंबर फिक्स कर दिया जाए कि जनता इसमें से हम एक एपिसोड में कम से कम 15 या 20 जनता 15-20 मिनट तक अपने मन की बात कहेगी, संक्षिप्त में। बहुत ज़्यादा लंबा भाषण देने से काम नहीं चलेगा, संक्षिप्त में अपने मन की बात कहेगी और उन मन की बात, उनकी लिस्टिंग हो और फिर उनकी एनालिसिस हो और जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो परिवर्तन, हमारे देश में परिवर्तन ला सकते हैं, उन सुझावों पर अमल भी हो। इस तरह से शायद मन की बात को, इसको और ज़्यादा सार्थक बनाया जा सकता है। देखिए, मन की बात कार्यक्रम इस महीने के आखिरी रविवार को 100 एपिसोड में पूर्ण होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान एक 100 रुपये का सिक्का और टिकट भी जारी होगी। आशा करते हैं जो चर्चा हम आपको दिखाना चाहते थे वो आप तक ज़रूर पहुंची होगी। नमस्कार।